सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत रिलीफ लेते रहे नवाज शरीफ, और बड़ी अनोखी अनोखी रिलीफ लेते रहे। 10 साल उनकी रायतुल मियाद थी अपील। जब 2000 दिसंबर 2000 में खुद अपनी मर्जी से अपना मायदा करके, इन राइटिंग मायदा करके लांडी जेल से चले गए थे सरूर पैलेस, सरूर महल सऊदी अरब में, और वहाँ खूब मतलब बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते रहे। किसी और कैदी ने किसी महल में नहीं गुजारी अपनी कैद की, और कैद भी नहीं थी, सऊदी अरब हर जगह फिर सकते थे। और फिर मायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लंदन भी चले गए। खैर वो एक बात इनकी तो बड़ी इनके साथ रियायत होती बढ़ती जाती रही है। इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, और चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम पे को तहस नहस कर दिया। 200-300 के 400 बंदे ला के, या ज्यादा हजार होंगे, और ये उन्होंने किया। इन्होंने वो जस्टिस कयूम और चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान को फोन करके और दबाव डाल के बीबी शहीद और जरदारी साहब के खिलाफ फैसले लिए और उनको सजाएं दिलवाई, जो अपसेट हो गई बाद में। इन्होंने ये जो अब अरशद मलिक का वीडियो है वो कहाँ छुप गया, गायब हो गया, हालांकि वो उन्होंने दुनिया को दिखाया, वो अदालत में लेके जाते अगर दुरुस्त था। वो भी जो अब साकिब निसार का भी महसूस होता है, वो आप ही के एक टेक्नीशियन या नौजवान ने उसका एकदम ही भरम खोल दिया, सारा ही चाक कर दिया। तो जो साकिब निसार का एफिडेविट था, जहाँ से शमीम, ये राना शमीम की शुरुआत, वीडियो जो कोई साहब 10 जगह से जोड़ जोड़ के बनाई गई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये तो मैं समझता हूँ जिस दिन इनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास और बहुत वीडियोस हैं, हाँ। और आप कोई नोटी से शरारत करने की ना कोशिश करना। अच्छा। उसी दिन हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जहाँ भी वो पेश हुई हैं बीबी, उसके बाद उनको कहना चाहिए था जजेस को कि वो पहले तो वो लेके आओ वो टेप किस किस के खिलाफ है। बिल्कुल, हाँ। आप किस किस को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखती है, हमें ये तो पता लग जाए पहले ही। तो एतजाज हसन साहब अब ये कह रहे हैं कि अदालतों पर असरअंदाज होने की ये शरीफ खानदान की जो रवायत है ये पुरानी है। अच्छा सर, नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत एक बार फिर एक्टिव हो गई है, लेकिन अब तो इत्तेहादी भी सर मशवरा देना शुरू हो गए हैं हुकूमत को कि ये नवाज शरीफ किसी सूरत वापस नहीं आने वाले, तो अपना वक्त बजाय इसके कि नवाज शरीफ की वापसी पर जाया करें, ये अवामी मसाइल पे आप तवज्जो देने। तो सर आपको भी यही लगता है कि किसी सूरत नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, हुकूमत को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए? नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो डील हो गई होगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं तो समझ लें किसी डील के तहत आ रहे हैं। बाकी रही ये बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उनको लाने के लिए जो अब खत लिख दिया है अटॉर्नी जनरल ने, वो तो सबसे बड़े जोक है। वो तो सबसे बड़ा मजाक है कि आपने नवाज शरीफ को कह दिया है कि आप सर्टिफिकेट दें, भेजें, और सर्टिफिकेट भेजें। वो शहबाज शरीफ लेके आएगा या मंगवाएगा सर्टिफिकेट किससे? नवाज शरीफ के। किसके सर्टिफिकेट? नवाज शरीफ के जो डॉक्टर है, वो चाहे बरतानवी हो चाहे कुछ हो, वो नवाज शरीफ के आगे वो नहीं वो खड़े हो सकते। और कौन लाएगा, कौन पेश करेगा? नवाज शरीफ अपनी हेल्थ के सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से बना के अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं हमें भेज दें, और वहाँ इनका ख्याल है कि जी बड़े इंडिपेंडेंट, सारी मेडिकल प्रोफेशन बड़ी इंडिपेंडेंट है। वो ये जाके वहाँ नवाज शरीफ कहेगा देखें जी ये टेप्स देख लें। हर मिनिस्टर कहता है कि जो ही मैं उतरूंगा वहां से सीधा जेल जाऊंगा, वहां से सीधा जेल जाऊंगा। कोई कहता है मेरे मिनिस्टर को मुझके से पकड़ के मैं जेल में तुम्हें डालूंगा। इस माहौल में आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? जिसमें कोई सच्चा एफिडेविट भी लिखना होगा, जिस रिपोर्ट देनी होगी, वो डॉक्टर भी घबराएगा कि इस शख्स को मैं किस जगह भेज रहा हूँ। इतना आपने मवाद बना दिया है अपनी केस के खिलाफ, और फिर उसी को कह रहे हैं कि तुम ही रिपोर्ट ला के दो हमें, तुम ही रिपोर्ट भेजो कि आप इस काबिल नहीं है। और डॉक्टर अपने डॉक्टर की, कोई डॉक्टर नहीं स्पेसिफाई किया, कोई ये नहीं कहा कि एम्बेसी जो अप्रूव करे, कोई ये नहीं कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको जाने, कोई ये नहीं कहा कि वो मेडिकल
फेडरेशन के आप मेंबर हो और उनसे लिया जाए। अब वो सर्टिफिकेट जरूर भेज देगा नवाज शरीफ के नहीं। अपना केस अच्छा अगर तो साहब ये बताइएगा कि जो एहसन बॉन ने अपील पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अटॉर्नी जनरल ने प्रॉक्सी पिटीशन कहा है। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉक्सी पिटीशन क्यों कहा उन्होंने? प्रॉक्सी पिटीशन तो वो भून साहब को कह रहे हैं ना कि भून साहब की असल में प्रॉक्सी लगवा रहे हैं नवाज शरीफ की जगह, कि नवाज शरीफ के फ्रंट मैन बन के और भून साहब ये कर रहे हैं। भून साहब मुझे एतराज ये नहीं कि वो कौन सा केस करते हैं क्या नहीं करते, जीरक आदमी है। मुझे इस बात पे जरूर एतराज है कि कल एक बच्चा कहेगा मेरा राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन आपने 18वीं तरमीम में जो आया है वो आपने तलब कर दिया है, उसको मुझे स्कूल से निकाल दिया है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कहेगा चलो मेरे साथ मेरी सारी जिंदगी का करियर है, मैंने जहाज के वजीर आजम भी बनना है और वजीर आला भी बनना है, मैंने बड़ा कुछ कर रहा है और मेरी तालीम ही खत्म कर रहे हैं, आप चले और सुप्रीम कोर्ट चल के मेरी तरफ से भी केस करें। ये तो इस तरह तो केसेस नहीं हो सकते ना कि आप एक मामले को इस तरह लेके जाए। चौधरी साहब आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 18वीं तरमीम के वक्त ये दोनों पार्टियों में बात हो रही थी कि 62-63 को खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी खत्म करना चाहिए, ये पीएमएलएन ने खत्म नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त उनका क्या माइंड सेट था और आज क्या है? ये 18वीं तरमीम के वक्त तो मुझे नहीं मालूम, पर ये मुझे मालूम है ये इससे के बाद जब नवाज शरीफ ये इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने धरना दिया था, वो बाहर धरना था, हमने जॉइंट वजीर आजम से गुजारिश करके नवाज शरीफ वजीर आजम था, खुर्शीद शाह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था कौमी असेंबली में, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था सेनेट में, हम दोनों ने उनसे कहा कि आप मुश्तरका इजलास बुला लें पार्लियामेंट का और इनको काउंटर करते हैं सारे मिलके के आप कनपट्टी पे हाथ रख के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो वजीर आजम से इस्तीफा नहीं ले सकते, ये पार्लियामान है। तो वो इन्होंने बुला लिया वो सेशन, उन मीटिंग्स में हमने इनको कहा कि एक ये अमेंडमेंट लाते हैं, इस वक्त हम 2/3 से ज्यादा दोनों मिलके, तो अमेंडमेंट ये लाते हैं कि एक तो 184(3) में अपील का हक दें और एक लार्जर बेंच दें, 3 मेंबर बेंच सुने और 5 मेंबर बेंच पैलेट बेंच हो, ये जरूरी है। दूसरा इसमें ट्रायल की कुछ जो तरीकेकार है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वगैरह उसका बीच में डालें। सही इस तरह का, इसी तरह 63(1)(b)(1)(f) का भी हमने कहा कि इसको या डिफाइन करें अच्छी तरह के क्या होता है और क्या किस बुनियाद पे अदालत इस पे फैसला दे सकती है। सही। तो मियां साहब भी नहीं माने और उनके 1-2 साहब जो बड़े नौरतन हैं आजकल भी, उन्होंने कहा जी आप पीपल्स पार्टी वालों को ये दुश्वारी होगी, अच्छा। ये प्रॉब्लम होगी कि आपको सादिक और अमीन नहीं मानेगा कोई, हमें क्यों, हम यूं ही आपकी जंग में पड़े, ये लड़ाई आपकी होगी और आपको यूं आप लोग मतलब वो खुद ही भुगत रहे हैं।